हम आप लोगों को बता रहे थे पिछली क्लास में, हमने बताया था संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की बनाने की विधियों में से 2 या 3 विधियां हमने बता दी थी। सबसे पहला हमने बताया था एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा, और दूसरा हमने बताया था आपको एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्डिहाइडो और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण 2 विधियां बता दी थी हमने। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के अंतर्गत 2 विधियों का पर चर्चा हमने कर लिया है। एल्डिहाइड मतलब RCHO के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल मतलब ROH के ऑक्सीकरण से, है ना। आज जो बताया जाएगा और सारी ढेर सारी विधियां हैं, उसमें सबसे पहली विधि जो बताई जाएगी एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से। लिखेंगे तीसरी विधि क्या है आप लोगों को पढ़ना, एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करा देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एल्किल साइनाइड का फार्मूला क्या होता है। RCN, R बांड C, डबल बांड N, ट्रिपल बांड N, RCN इसी को बोला जाता है। अच्छा, एक कंपाउंड में और लिख रहा हूं, उसको बताइए आप लोग। R बांड N, डबल बांड C, ये कौन सा है? ये क्या है? RNC क्या है? इसे बोला जाता है क्या? एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बनता कब है बेटा? ये कब बनता है? किस अभिक्रिया के उपरांत एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है? एनीवन, कोई भी बताइए, किस अभिक्रिया के उपरांत एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है? बताइए कोई भी। कई बार हमने इस क्रिया के बारे में चर्चा किया और बताया भी है कि इंपॉर्टेंट है। बताइए, मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग। कार्बिलमिन अभिक्रिया पढ़ा नहीं गया है कभी? कार्बिलमिन अभिक्रिया के उपरांत इसका निर्माण होता है और इसी को बोला जाता है साइनाइड परीक्षण भी, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोला जाता है। तो RNC एल्किल आइसोसाइनाइड होता है, जबकि RCN एल्किल साइनाइड होता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, मतलब कि जल अपघटन करा दिया जाता है। जल अपघटन कराया जाता है अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में 2H2O मतलब कि HCl की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करा देते हैं। क्या प्राप्त हो जाता है? RCOOH। क्या निकल जाएगा आपका? RCOOH, RCOOH, और फिर क्या निकलेगा यहाँ से ना? NH4 और फिर Cl, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, NH4Cl, मतलब क्या बनता है आपका? अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन नहीं समझ पाए हैं? अब देखिए, कोई भी ले लेते हैं हम एल्किल साइनाइड के अंतर्गत, कोई भी लेते हैं। जैसे हम लेते हैं मेथिल साइनाइड, CH3C, ट्रिपल बॉन्ड N, 2H2O और प्लस क्या? HCl। इसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाता है? CH3COOH, या यहाँ से H ले लीजिए, यहाँ से H ले लीजिए, क्या निकल जाएगा आपका? CH3COOH प्लस NH4Cl। ये क्या है आपका? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना रिएक्शन? तो लिखिए, एल्किल साइनाइडों का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। नोट कर लीजिए रिएक्शन।
अगली बनाने की भी देखें, ये तो था एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। अगली बनाने की विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा। देखिए सबसे पहले तो हमने आप लोगों को बताया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहा जाता है? RMGX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्ब धात्विक यौगिक है। 4 नंबर देखिए किस तरीके से प्राप्त करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा। देखिए हमने बताया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। RMGX एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। R बोले तो एल्किल, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X बोले तो हाइलाइड हाइड्रोजन, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। यह एक कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब धातु परमाणु इसमें सीधा सीधा किसके साथ जुड़ा होता है? कार्बन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसको कार्ब धात्विक यौगिक बोला जाता है। इसकी अभिक्रिया किस पर करा देते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड पर। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, बस इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है ना। यहाँ पर क्या होता है? एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इनका। कौन सा? एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बन जाता है क्या? OMGX और एल्किल समूह उसी कार्बन परमाणु के साथ जाकर के लग जाता है, प्राप्त हो जाता है O डबल बॉन्ड C बॉन्ड OMGX बॉन्ड क्या? R। अब इसका क्या करा देते हैं हम? जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन कराते हैं किसके द्वारा? HOH के द्वारा। HOH के द्वारा जल अपघटन करा देते हैं तो क्या निकल जाता है? देखिए RCOOH निकल जाएगा क्या आपका? RCOOH और प्लस क्या प्राप्त होगा? MgOH। इस रिएक्शन को हमने बताया है आप लोगों को। निकल जाएगा क्या? MgOH प्लस करके आगे लिख लीजिएगा, इसके बाद वहां पर नहीं लिखेगा इसलिए हमने नीचे लिख दिया है। देखिए कोई भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं, कोई भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं, जैसे आपका एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ध्यान दीजिए है क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अंतर्गत इसका नाम क्या है आपका? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यही है ना। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा? दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और OMgCl प्राप्त होगा। OMgCl प्राप्त होगा और मेथिल समूह जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा O डबल बॉन्ड C बॉन्ड O MgCl और प्लस CH3। इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं HOH के द्वारा, जल अपघटन करा देते हैं तो CH3COOH, यही तो निकलेगा CH3COOH प्लस MgOHCl। MgOHCl की प्राप्ति होती है। ये क्या है? एसिटिक अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है ना, और एसिटिक अम्ल की प्राप्ति होती है। इस विधि से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। किसके? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये रिएक्शन हमने पिछले भी क्लासों में बताया है, जब हम पढ़ा रहे थे क्या अलग से एक टॉपिक हमने पढ़ाया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया भी है वहां पर इस अभिक्रिया को हमने बताया है। दोबारा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इस विधि के द्वारा बनाना मुझे क्या था? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना था। बनाने की अगली विधि देखिए। अगली विधि कैसे बनाते हैं हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को? अगला है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर, या कह सकते हैं अपघटन होने पर।
डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से। 4 नंबर है ना, 5 नंबर है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से। देखिए ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति करते हैं जिसमें कि कार्बोक्सिल समूह, दो कार्बोक्सिल समूह जुड़े हों और दोनों कार्बोक्सिल समूह एक ही कार्बन प्रमाण के साथ जुड़ा हो। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 टाइप्स के हो सकते हैं बेटा। देखो हमारी बात को ध्यान से समझो। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका ये हो सकता है CH2COOH, बांड CH2COOH, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका ये भी हो सकता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, बांड COH, बांड H, दो अलग अलग के डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। इसमें कार्बोक्सिल समूह 2 अलग अलग कार्बन प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें कार्बोक्सिल समूह एक ही कार्बन प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है ना। दोनों में अंतर है ना, दोनों ही डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हैं, दोनों ही डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, ए भी, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन हम बनाएंगे किससे? इससे बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें दोनों कार्बोक्सिल समूह एक ही कार्बन प्रमाण के साथ जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। वो भी कहलाता है, जैसे ये अभी हमने बताया था आप लोगों को, इसको कुछ नहीं करते हैं जी, गर्म कर देते हैं बस। जब गर्म कर देते हैं तो यहां से निकल के जाता है CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, और CH3 और COH। देखो CH3COOH प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, और प्लस क्या निकल जाएगा आपका? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसे बोला जाता है, ये है क्या जानते हैं? ये है, इसका नाम है मैलेनिक अम्ल। इस अम्ल को भी ध्यान में रखिएगा, ये मैलेनिक अम्ल होता है ना। जब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन प्रमाण के साथ जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के अम्ल को मैलेनिक अम्ल बोला जाता है, जो कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है ना। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो लिखिए जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में दोनों कार्बोक्सिल समूह जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में दोनों कार्बोक्सिल समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो अम्ल को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु निकल जाता है और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। आपका एसिटिक अम्ल है जी, और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। इस रिएक्शन को समझ गए ना आप लोग? हाँ, नोट कर लीजिए। अगली विधि बनाने के लिए एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर तो जानते हैं आप लोग, RCOR या RCOR डैश एस्टर कहलाता है। अच्छा, एस्टर का निर्माण किससे हुआ है जी? पहले तो मैं बताता हूं। अच्छा, बनाने की अगली विधि है कौन सा? 6वीं विधि है एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर होता क्या है?
RCOOR' या R, इस सूत्र का यौगिक एस्टर कहलाता है ना। और इस एस्टर का निर्माण कैसे हुआ, किससे किससे मिलकर के एस्टर का निर्माण होता है? किससे किससे? नहीं, एल्किल हैलाइड नहीं लगता, मोनोकार्बोक्सिलिकम तो लगता है लेकिन एल्किल हैलाइड नहीं लगता। एस्टर का निर्माण किससे किससे होता है? पढ़ाना पढ़ लेगा तो नाम हो जाए ना सबके। बताइए, हमने कई बार बताया है। हाँ, बताइए। दो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर के गर्म करेंगे तो एस्टिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, एनहाइड्राइड का निर्माण होगा बेटा। एस्टर बनता किससे है? देखिए, हमने आप लोगों को पढ़ाया था, जब जिस प्रकार से अम्ल और क्षार आपस में इनऑर्गेनिक में अकार्बनिक में जिस प्रकार से अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कार्बनिक में, ऑर्गेनिक में एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। क्या? एल्कोहल RCOOH प्लस OHR' इस तरीके का, यहां से निकल क्या जाता है आपका H2O और प्राप्त क्या हो जाता है RCOOR' प्लस H2O। ये क्या है? एस्टर है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? मतलब कि एस्टर बना किससे किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? एस्टर का। क्या बना? एस्टर बना। अब इसी एस्टर का क्या करा देंगे हम? जलावटन करा देंगे तो पुनः क्या दे देगा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल दे देगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल देता है। किस तरीके से? एस्टर की बात किया जाता है तो RCOOR' एस्टर है ये, इसकी क्रिया जल के द्वारा था, जलावटन करा देते हैं तो क्या निकल जाएगा? R-OH एल्कोहल, और क्या प्राप्त हो जाएगा आपका? RCOOH प्लस R-OH ना। अब एस्टर की बात करते हैं तो कोई एक एस्टर बोलिए, जैसे है आपका CH3COO2H5, इसका नाम एथिल एसीटेट, ये है क्या आपका? एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट का क्या कर देते हैं? जलावटन करा देते हैं। एथिल एसीटेट जो एक प्रकार का एस्टर है, C2H5OH निकल जाता है यहाँ से और प्राप्त हो जाता है CH3COOH और प्लस क्या? C2H5OH। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है ये? एसिटिक अम्ल की प्राप्ति होती है। समझ गए कि नहीं रिएक्शन? लिखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये होगी किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में ना। नोट कर लीजिए रिएक्शन। अगला पढ़ना है बनाने के लिए अम्ल एमाइडों के जल अपघटन द्वारा। अम्ल एमाइड किसे कहेंगे हम? अम्ल एमाइड का जनरल फार्मूला बोलिए। RCONH2 बनाने की अगली विधि है, सातवीं विधि होगी अम्ल एमाइडों के जल अपघटन से। अम्ल एमाइड क्या है? RCONH2 अम्ल एमाइड होता है। इस अम्ल एमाइड का क्या कर देते हैं? हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं H2O प्लस HCl के द्वारा। तो क्या निकल जाएगा? देखिए NH4Cl
देखो NH4Cl और फिर क्या RCOOH, RCOOH और प्लस क्या NH4Cl। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये क्या है अमोनियम क्लोराइड मतलब नौसादर। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका अम्ल एमाइड। देखिए अम्ल एमाइड के अंतर्गत देखिए बैटरी लो बता दे। अम्लेमाइड के अंतर्गत आपका है क्या RCONH2। एक अम्लेमाइड लेते हैं, जैसे लेते हैं क्या आपका CH3CONH2 एसिटेमाइड। नाम क्या होगा इसका एसिटेमाइड। एस्टेमाइड का क्या कर देते हैं हम जलघटन करा देते हैं H2O प्लस HCl के द्वारा। तो क्या निकल जाएगा CH3COOH और प्लस क्या निकल जाएगा NH4Cl। ये क्या है एस्टिक अम्ल, ये क्या है अमोनियम क्लोराइड नौसादर। नोट कर लीजिए, अम्लेमाइड जान रहे ना। नोट अगली भी देखिए, अम्ल हाइलाइडों के जलघटन से। अम्ल हाइलाइड बना लीजिए यहाँ पर, अम्ल हाइलाइडों के जलघटन से। अम्ल हाइलाइड का फार्मूला क्या होगा RCOX अम्ल हाइलाइड कहलाता है ना। अम्ल हाइलाइडों के जलघटन से अम्ल हाइलाइड क्या होता है आपका RCOX अम्ल हाइलाइड है। इसका क्या कर देते हैं हम जलघटन HOH मतलब H2O के द्वारा। तो क्या निकल जाएगा आपका HX RCOH प्राप्त हो जाएगा। ये है क्या आपका अम्ल हाइलाइड। RCOOH प्राप्त हो जाता है RCOOH और प्लस क्या निकल जाएगा HX हाइड्रोजन हाइलाइड। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब देखिए यहाँ पर अम्ल हाइलाइड के अंतर्गत एसिटिल क्लोराइड में लेता हूं। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला CH3COCl। ये है क्या आपका एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या है HOH जलघटन करा देते हैं तो क्या निकल जाएगा HCl CH3COOH प्राप्त हो जाएगा CH3COOH और प्लस क्या HCl। ये क्या है एस्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो अम्ल हाइलाइड के जलघटन से एस्टिक अम्ल का निर्माण इस तरीके से किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको, कल की डेट में पढ़ाया जाएगा। बनाने की विधि सब समाप्त हो गई है, बनाने की विधियां सारी विधियां समाप्त हो गई हैं। कल की डेट में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया जाना है मतलब भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया जाना मतलब रासायनिक गुण। कल की डेट में पढ़ाया जाएगा।